भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया सुबह सुबह विधवा स्त्री का चेहरा देखने से क्या होता है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, भगवान शिव जी ने बताया कि विधवा स्त्री का चेहरा सुबह सुबह देखने से क्या होता है। हर हर महादेव। ये प्रसंग प्राचीन समय का है जब भगवान शिव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर संसार की विधवा स्त्रियों के विषय में वार्तालाप कर रहे थे। वार्तालाप के मध्य माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, हे स्वामी, विधवा स्त्री का चेहरा यदि कोई व्यक्ति सुबह उठते ही देख ले तो उसका क्या फल होता है। तब भगवान शिव जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, ये सत्य है कि समाज में कुछ लोगों की ऐसी सोच बनी हुई है कि विधवा स्त्री का मुख देखना शुभ है या अशुभ। किंतु आज मैं तुम्हें संत महात्माओं के वचनों और परमात्मा के सत्य सिद्धांतों के आधार पर इस विषय को स्पष्ट करूंगा। वास्तव में ये कथा बड़ी ही शिक्षाप्रद और भ्रांतियों को मिटाने वाली है, अतः ध्यानपूर्वक सुनो। समाज में कुछ लोगों के मन में ये भय बैठ गया है कि सुबह उठकर विधवा स्त्री का मुख देखना अशुभ है। अब सुनो, यदि किसी पुरुष की पत्नी का निधन हो जाए और प्रातः उसका मुख देखा जाए तो लोग इसे अपशकुन मानते हैं। यही नहीं, समाज ने कई भ्रांतियां फैला दी हैं जिन्हें आज मैं दूर करना चाहता हूँ। शिव जी का तर्क और धर्म का सिद्धांत। भगवान शिव जी ने आगे कहा, हे देवी, सोचो, जीव चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसका चेहरा देखने में क्या आपत्ति है। समस्या यह है कि समाज बाहरी चिन्हों को देखकर निर्णय करता है। जब किसी स्त्री के ललाट पर बिंदी होती है, गले में मंगलसूत्र होता है और मांग सजी होती है, तो लोग मान लेते हैं कि वह सुहागन है। किंतु जब वही चिन्ह हट जाते हैं, तो लोग उसे विधवा कहकर उसके मुख को देखना भी अशुभ मान लेते हैं। हे देवी पार्वती, वास्तव में किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाने पर समाज साधारण भाषा में ये कह देता है कि अब उसका मुख अपशगुन है, किंतु ये केवल अज्ञान है। परमात्मा ने ही सभी जीवों को जन्म दिया है और मृत्यु भी वही प्रदान करते हैं। किसका जीवन कितना लंबा होगा और किसका संबंध किसके साथ कब तक रहेगा, ये सब परमात्मा ने पहले से ही निश्चित कर रखा है। अतः किसी का मुख देखकर यह निर्णय लेना कि यह शुभ है या अशुभ, ये पूर्णतः निराधार है। यदि इस प्रकार से सुबह सुबह मुख देखने से अपशगुन या शगुन होता है, तो भगवान श्री राम जी के पिताजी महाराज दशरथ जी भी स्वर्ग सिधार गए थे, तो उनकी 3 पत्नी विधवा हो गई थी, कौशल्या माता, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया। वह भी तो विधवा हो गई थी। तो क्या अयोध्या के लोगों ने उनका मुख नहीं देखा था? क्या भगवान श्री राम जी ने उनके मुख नहीं देखा था? हे देवी पार्वती, ये समाज के कुछ लोगों की सोच है, ये लोगों की नकारात्मक बुद्धि है। पापी को पाप, कपटी को कपट, बेईमान को बेईमानी और धर्मात्मा को धर्म नजर आता है। जिसकी जैसी सोच होती है, सामने वाला व्यक्ति भी वैसा ही नजर आता है। अगर किसी स्त्री के पति मर भी गया तो पत्नी को परमात्मा ने जीवित रखा है तो क्यों रखा है? जाने वाला तो चला गया, लेकिन पत्नी जितना दान करेगी, भजन करेगी, पुण्य करेगी, परमात्मा का स्मरण करेगी, उसका आधा पुण्य पति के खाते में जाता है। आपको सत्कर्म करने के लिए भगवान ने छोड़ा है, दान करने के लिए, भजन करने के लिए, एकादशी का व्रत करने के लिए। राम राम सबको कहना चाहिए, भगवत भक्ति में डूबे रहना चाहिए। किसी पर लांछन लगाना गलत है, यह मनुष्य के गुण नहीं हैं। ये सब तो विधि का विधान है, इसलिए ये सब गलत बातें हैं। पार्वती का प्रश्न और पूर्व जन्म की कथा। माता पार्वती ने पूछा, हे स्वामी, किस कारण से एक महिला समय से पहले विधवा होती है? ऐसा वह कौन सा पाप है जो एक पतिव्रता नारी को भी विधवा बना डालता है?
क्या महिला के विधवा होने के संकेत पहले से मिलते हैं तथा महिला का वह कौन सा अंग है जिससे ये पता चलता है कि महिला विधवा होगी या नहीं होगी? भगवान शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवी पार्वती, तुमने उचित ही प्रश्न किया है। ये सत्य है कि कुछ महिलाओं के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो, लेकिन एक पाप के कारण महिला विधवा बनती है और महिला के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। तुम्हें इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं तुम्हें एक कथा सुना रहा हूँ। इस कथा में तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनना। जमुना सरिता की कथा, पूर्व जन्म का पाप। भगवान शिव जी ने कथा सुनानी शुरू की। एक धनवान व्यापारी की पुत्री जमुना विवाह के कुछ ही वर्षों बाद विधवा हो गई थी। जमुना अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, पर उसके भाग्य में अशुभ लिखा था। जमुना के पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। पूर्व जन्म में उसका नाम सरिता था। वह बहुत सुंदर थी और पिता के लाड प्यार से बिगड़ गई थी। उसने शर्त रखी कि जो भी उससे विवाह करेगा, वह उसके पिता के घर में घर जमाई बनकर रहेगा। सरिता ने एक सुंदर भिक्षुक महात्मा को देखकर उससे विवाह किया। विवाह के बाद सरिता ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी थी। वह अपने पति को उसके नाम से बुलाने लगी थी। वह अपने पति से ही खुद के पैर दबवाने लगी थी। वह स्वेच्छाचारी थी, पति से पहले भोजन करती थी और दिन रात पति का अपमान करती थी। सरिता के पति ने दुखी होकर उसे छोड़ दिया और वन में जाकर तपस्या करने लगे। कुछ दिनों बाद सरिता के पिता पर संकट आया, उनकी धन संपत्ति छिन गई। सरिता गरीब हो गई और जब वह अपने पति को ढूंढने वन में गई, तो अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया और उसके प्राण चले गए। यमलोक में यमराज ने उसे पापिन कहकर नरक में भेजा। अनेक वर्षों तक नरक की सजा भुगतने के बाद सरिता को मनुष्य जन्म जमुना प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में पति के अपमान के पाप के कारण ही उसके शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। निष्कर्ष और अंतिम उपदेश। भगवान शिव जी ने निष्कर्ष बताया, जो महिला अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह महिला निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता महिला कभी किसी का अपमान नहीं करती है और सदैव पति से एकनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस महिला की कभी दुर्गति नहीं होती है और वह मृत्यु के पश्चात मेरे ही लोक को प्राप्त करती है। इस प्रकार भगवान शिव जी ने माता पार्वती के माध्यम से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए इस महत्वपूर्ण कथा को सुनाया है। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।